नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के कोतवाली थाने पर नगर पालिका के समस्त सफाई कर्मचारियों के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने सीएमओ निशिकांत शुक्ला पर अभद्र भाषा बोलने का आरोप लगाया, वही धुतकार कर बाहर निकालने का आरोप लगाया। नगर पालिका में भी नारेबाजी करते हुए नगर पालिका का घेराव किया। इस पूरे मामले में सीएमओ ने कहा कि अभद्रता व गाली गलौज नहीं की गई है, कोई संभवतः गलत फहमी हुई है, चर्चा कर हल निकालेंगे। वही सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 6 महीने से 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, वही उनके साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है और नारेबाजी की है, और जिसको लेकर सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका का घेराव भी किया, नारेबाजी की। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। क्या हो गया? कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अब तक तो बोला है और ये आज का मामला नहीं है, रोज कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो कोई चेंज करते रहते हैं। आज मजबूरन इनको कर्मचारी हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। आज इसलिए आए हैं हम, धार नगर पालिका सीएमओ ने हमारे कर्मचारियों को गाली बकी है, अब शब्दों बोला है, इसलिए हमसे सभी कर्मचारियों ने काम बंद करके थाने पे ज्ञापन देने आए हैं। सभी को कर्मचारियों को लेडीज इसको गाली बकी हुई। किस लिए गाली बकी? उसकी मर्जी तनख्वाह के बारे में बात करी थी, तो उन्होंने गाली बकी नाम समस्त कर्मचारियों को गाली बकी है। सभी को गाली बकते रहते हैं। 7-7 8 महीने हो गए तनख्वाह को मांगने जाते हैं, तो बंद करने के 8-9 महीने हो गए बंद करने के, और उनको मांगने जाते हैं तो बंद कर देंगे, ऐसा कर देंगे। थाने पाए क्या ज्ञापन दे रहा है ना? ज्ञापन दे रहा ना। ठीक है, आपका नाम बता। मैं कर्मचारी अध्यक्ष हुसैन खान। हमारे भाई लोग जो तनख्वाह के विषय में बात करने आए थे सीएमओ साहब से, तो उन्होंने आप शब्द बोला और उन्होंने कहा कि यहाँ से निकल जाओ, तुम कोई काम तो करते नहीं हो और मट्ठे हो, मक्कार हो और कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ पैसा वैसा यहाँ नहीं है, और अगर तुमने ज़्यादा कुछ करा तो तुमको बंद कर दिया जाएगा, यहाँ से निकाल। और 6 महीने हो गए हैं, बहुत सारे बेचारे 9 महीने हो गए हैं, और किसी को 2 महीने 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं। बच्चा बच्ची को भी हम घर कैसे चलाएंगे? 9 महीने तनख्वाह के हो जाते हैं और मांगने जाते हैं। अगर सीएमओ साहब राउंड पे भी आते हैं तो वहाँ की जगह भैयों के साथ, लेडीजों के साथ दुरुपयोग अपशब्द का उपयोग करते हैं, वो हर कुछ बोल देते हैं, उनकी मर्जी में आता है, जो मुंह में आता है वो बक देते हैं। यहाँ आए हो क्या रिपोर्ट दर्ज करवाना? रिपोर्ट दर्ज कराने आए हम। किसके नाम से? सीएमओ साहब के नाम से। भैया से नाम? आपका नाम? सीएमओ साहब। आपका नाम? कमाल खान। भैया से आज यहाँ थाने पाए, क्या मामला है? ये मामला ये है कि हम कर्मचारियों से तमीज नहीं है उनको बात करने का, है ना? महिलाएं के सीएमओ साहब महिलाएं क्या बात कर रही है उनको बताना जरूरी समझते हैं क्या है? और कर्मचारी अपना काम कर ही रहा है, वो ये ठेकेदार बच्चे जो लगे हुए हैं गाली गुत्ते बकते हैं, ये बात करने के तमीज है उनके, है ना? और हम लोग हमारी समस्या लेके जाते हैं, गाली बकी काम नहीं करते बोले, तनख्वाह का बोलने जाते हैं बच्चे, तो उनको बोलते हैं कि भैया कल से काम पे मत आना, बंद हो जाएंगे आप। तो ये बोलना क्या हमारा अच्छा नहीं लगता है क्या उनको? हम हमारे हक के लिए हम नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा? हमारा हक के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अच्छा, थाने पे आए रिपोर्ट दर्ज करवाना, अगर आप रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तो क्या हम कर्मचारी हड़ताल कर देंगे, धरने पड़ेंगे। साफ बात बोल रहा है, हम तो हड़ताल करेंगे, और अगर जो भी काम पे दिखा तो हम तो उसको हम आवेदन दे के हम खुद बंद करवा देंगे। साफ बात बोल रहा है। आपका नाम बताओ। आपका नाम बताओ। सिंधु खोड़े। मैं कोई डरती नहीं हूँ साहब, किसी से नहीं डरती हूँ साहब। क्यों हुआ सर? देखिए, मुझे ये मैं आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं अपने जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्यालय में बैठा हूँ और एक बैठक समाप्त करके मैं यहीं बैठा था। मुझे इस घटना की जानकारी आप ही के माध्यम से प्राप्त हुई है।
जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभद्रता की या गाली गलौज जैसी कोई घटना हम लोगों के बीच नहीं हुई है। एक सामान्य परिचर्चा जो अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच होती है, उसी प्रकार का जो है ये वाकया है। संभवतः किसी प्रकार की कोई इन कर्मचारियों को गलतफहमी हुई है, जिसका परिणाम जो है इस प्रकार से देखने को मिला है। मैं इन लोगों से चर्चा करके और इस चीज़ का हल निकालूंगा कि इन्हें क्या गलतफहमी है। दूसरा मेरा विषय ये है कि आप भी धार शहर के बाशिंदे, आप समझते हैं कि धार शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह से जो है चरमरा गई है। प्रायः कर्मचारियों का कार्य पर अनुपस्थित रहना और कर्तव्य से जो है वो लापरवाह रहना एक आम समस्या है, जिसको हम लोग सुधारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और संभवतः इस प्रयासों के चलते, चूंकि आगे स्वच्छता सर्वेक्षण भी होने वाला है, धार शहर का कहीं न कहीं स्वच्छता में नाम भी है, और चूंकि इसमें लगातार लापरवाहियां हमारे निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, जो स्टाफ के जो कर्मचारी हैं, उनमें भी देखने को आ रही है, तो निश्चित रूप से लगातार जो मॉनिटरिंग हो रही है, अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ हो रही है, जिसके चलते भी मुझे लगता है संभवतः ये परिस्थितियाँ निर्मित हुई है कि भाई किसी भी प्रकार से काम में जो है वो बाधा उत्पन्न हो, काम ना हो। निराकरण होगा सर इसका? बिल्कुल निश्चित रूप से निराकरण होगा। इसमें इसकी सूक्ष्म जांच की जाएगी कि इन घटना के पीछे कौन है, शरारती तत्व है, जिसके कारण अनुशासन को जो है खराब करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप समझते हैं, सफाई को लेकर नित नए जो है हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम धार शहर को साफ स्वच्छ रख सकते हैं। संभवतः उसी के कारण जो है वो एक असंतोष की स्थिति निर्मित हुई है, पर हम लोग सारे लोग जो हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, और हम लोग जनता के कार्यों के लिए जो है हमेशा सजग रहना चाहिए और जनता के कार्य हमें करना चाहिए। इसी कारण जो है ये स्थिति जो है निर्मित हुई है। हम इसको ठीक करेंगे। ठीक, थैंक यू।